हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए एईसी प्लस लेके आया आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है, हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके एक सीरीज बना दी है, उसका नाम है आगाज सीरीज। बस आपका काम क्या है, कंटिन्यूटी बना के प्रैक्टिस करते रहना है। आज हम यहाँ पे आरसीसी, बेसिक ऑफ आरसीसी के तीसरा क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है, आई होप उसको आप रिवीजन कर लिए होंगे। आज आपका तीसरा क्लास है। आपका काम है बस शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको नोट डाउन करिए और बार बार उसको रिवीजन करिए, क्योंकि आरसीसी पूरा आपका कोडल रिवीजन है। आपको याद होना चाहिए, समझने से ज्यादा याद करने वाला आपका ये पूरा सब्जेक्ट है। और यहां से क्वेश्चन आपका टीसीएस में बहुत ज्यादा आता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या है, बना के आप बार बार पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो 21 नंबर है। 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 2 सेशन में। कितना है? 21 नंबर क्वेश्चन। द सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज यूजुअली टेकन एज x टाइम्स दैट ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। ये पूछ रहा है कि सिलेंडर का जो स्ट्रेंथ है कितने टाइम, क्या पूछ रहा है, कितने टाइम आपका क्यूब के स्ट्रेंथ से होता है। थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, थोड़ा सा देखिए इसको, डायग्राम से समझिए कैसे टेस्ट करते हैं। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं हम लोग 3 तरह का से कर सकते हैं। पहला क्यूब के थ्रू कर सकते हैं, या सिलेंडर के थ्रू कर सकते हैं, या प्रिज्म के थ्रू कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका सिलेंडर, इस पे क्या लग रहा है, इस पे आप क्या लगाएंगे, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे। जब टेस्ट आप करोगे, कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, किस पे टेस्ट करते हैं हम लोग, सीटीएम मशीन पे करते हैं। ऐसे ही हम लोग इस पे सिलेंडर पे लोड लगा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या होता है कि आपका सबसे पहले इसका साइज, साइज कितना होता है आपका, साइज होता है इसका 150 mm, यानी 15 सेंटीमीटर। और आपका ये वाले जो होता है इसका भी कितना होता है, 150 mm। क्यूब का जो साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है। जब आप इस पे लोड लगाओगे, जब आप इस पे लोड लगाओगे तो इसका जो फेल्यूर होता है कितना, 75 mm तक जाता है। 75 mm तक नीचे से जाएगा तो आपका फेल्यूर प्लेन कुछ इस तरह से बनेगा। और यही फिर ऊपर से जब कंप्रेसिव लगेगा 75 mm पे, ये आपका कुछ इस तरह से फेल्यूर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सेंट विनेट ने बताया कि ये जो फेल्यूर प्लेन है ये कितना पे हो रहा है, 45 डिग्री पे हो रहा है। कितना पे, 45 डिग्री पे। यानी कि इसमें जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है, आपका जो जो आपका मोल्ड है, इसमें क्या, जो मशीन और आपका जो इंड है, दोनों साइड से फ्रिक्शन लग रहा है। इसमें अफेक्टेड बाई फ्रिक्शन थ्रू आउट लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ। यानी कि इसमें आपका फ्रिक्शन थ्रू आउट अफेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही देखिए आपका सिलेंडर का टेस्ट करेंगे। इसका डायमीटर कितना होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, 150 mm। और इसका जो हाइट होता है, हाइट कितना होता है आपका, 300 mm। आपको डायमेंशन भी याद रखना कि सिलेंडर का हम लोग 150 डायमीटर लेते हैं, और आपका लेंथ जो का जो डेप्थ है, हाइट है, कितना लेते हैं, 300 mm। अब ध्यान दीजिए, इसमें जब हम लोग कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो इसका जो फेल्यूर कुछ यहां तक बनता है, 75 mm का। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो पोर्शन आपका है ना, ये जो पोर्शन है आपका क्या है, फ्रिक्शन का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता। लेकिन ये जो पोर्शन है और आपका ये पोर्शन, इसमें फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है। लिख सकते हैं इसको अफेक्टेड बाई फ्रिक्शन। और ये वाला पार्ट जो है नॉट अफेक्टेड बाई फ्रिक्शन, नॉट
अफेक्टेड बाई फ्रिक्शन। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या है कि यहां पे आपका फ्रिक्शन का इफेक्ट कहां तक आ रहा है, बस यहां तक आ रहा है आपका 75 mm तक, यहां 75 mm तक। जो बीच का पोर्शन आपका है इसमें क्या है, कोई भी फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं आ रहा, यानी कि जो आपका फर्स्ट क्रैक डेवलप होगा इस बीच में होगा। इसलिए आपका क्यूब का स्ट्रेंथ कितना, क्यूब का स्ट्रेंथ आपका सिलेंडर से ज्यादा आता है। कितना ज्यादा आता है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, क्या होता है, क्यों इसका ज्यादा आया क्यूब का इसलिए आया कि आपका जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है थ्रू आउट लेंथ हो रहा था, लेकिन यहीं पे आपका सिलेंडर में क्या था कि आपका ऊपर 75 ऊपर और 75 नीचे, इतना दूर आपका फ्रिक्शन का इफेक्ट हो रहा था, बीच में आपका फ्रिक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए फर्स्ट क्रैक जो जनरेट हो रहा था बीच में हो रहा था। इसलिए आपका क्यूब का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, कितना 25%, या इसको लिख सकते हैं हम लोग, कितना लिख सकते हैं 25%। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ज्यादा होता है किससे, सिलेंडर का, या इसको और भी क्या लिख सकते हैं, हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लिख रहे हैं एफ से डिनोट कर रहे हैं, ओके। अब ध्यान दीजिएगा नोटेशन, सिलेंडर पूछ देगा, अगर इसको उल्टा करके भी पूछ देगा, इसलिए एक जैसा नहीं याद रखना है। जब इसको आप 1.25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब आएगा, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका क्यूब का पूछा है तो 1.25 25% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। वहीं पे आपका सिलेंडर का पूछ दिया कितना हुआ तो 0.8% ऑफ क्यूब होगा, 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब होगा। यही आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिए कि आपका सिलेंडर का स्ट्रेंथ जो है कितने टाइम्स क्यूब के स्ट्रेंथ के बराबर होता है, कितने बराबर टाइम होता है, 0.85 टाइम्स। एक्चुअली क्या होता है, 0.8 टाइम्स होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका 0.85 दिया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको पूरा ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आपको इसी में आगे पूछ दे, आपको क्या पूछे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने अगर पूछे, इसका कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। पहला, फ्लेक्सर टेंसाइल टेस्ट करते हैं हम लोग। दूसरा, एसपी स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कंप्रेसिव का हम लोग पढ़ लिए, ऐसे ही हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालते हैं। कैसे, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं और स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट करते हैं। इसमें जो हम लोग जो साइज लेते हैं, मोल्ड का साइज दिया कितना लेते हैं हम लोग, 15 इंटू 15 इंटू 70 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, 15 इंटू 15 इंटू 70 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग क्यूब में कितना लिए थे, 15 इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। आपका डिफरेंस यहां पे हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहां पे आपको अगर पूछे इसका जो फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना आता निकाल के, 0.7 अंडर रूट एफ सी के। अगर टेंसाइल टेस्ट से निकाल रहे हैं, फ्लेक्सर टेंसाइल टेस्ट से, तो आपका कितना आता है, 0.7 अंडर रूट एफ सी के। यहीं पे इसका क्या आता है आपका, एफ टी कितना आता है आपका, 2p अपॉन पाई डी एल। ध्यान दीजिएगा, क्या है, P क्या है आपका जो लोड लगा रहे हैं, P वो है आपका, जो D क्या है डायमीटर ऑफ सिलेंडर है, L है आपका लेंथ है। इसमें क्या है, डायमीटर के अलावा हम लोग कंप्रेशन लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो फर्स्ट क्रैक जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला को जनरेट किए। ये सारे जानकारी भी आपको पता होना चाहिए, कंप्रेसिव टेस्ट कैसे कैसे करते हैं और आपका टेंसाइल टेस्ट ऑन कंक्रीट कैसे कैसे करते हैं। चलिए, आपको पूरा क्लियर होगा, नोट कर लीजिए और याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन ये आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22,
अकॉर्डिंग टू IS 456 ए कॉन्क्रीट कंप्लीटली इमर्ज इन सी वाटर, क्या बोल रहा है आपका, कंप्लीटली इमर्ज इन सी वाटर विल बी कंसीडर्ड टू बी एक्सपोज्ड टू विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। आपका क्या है, कंक्रीट क्या है, कंप्लीटली इमर्स सी वाटर में है, तो कौन सा एक्सपोजर कंडीशन होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आईएस कोड में हमेशा आपका आरसीसी का आईएस कोड कौन सा होगा, 456/2000। ठीक है, आपको कहीं कहीं अगर मिसप्रिंट कहीं भी आपको बोलने में गलती हो जाए, लेकिन तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा 456/2000 हमेशा यूज होता है, तो ये आपको रखना है ध्यान में, कौन सा आरसीसी में होता है। अब ध्यान दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट आपका एक्सपोजर कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्या है आपका माइल्ड है, अगर आपका एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड है यानी कि नॉर्मल कंडीशन है, एग्रेसिव प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एग्रेसिव कंडीशन है, तो आपका जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करिएगा, कितना करिएगा, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यूज करना है। वहीं पे आपका क्या है, मॉडरेट है, मॉडरेट है, यहां पे क्या बोलेगा आपका, कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और कंटिन्यूसली अंडर वाटर, यानी कि आपका नॉर्मल रेन वाटर है, यहाँ पे क्या कंटिन्यूसली अंडर वाटर में है, तो आपका जो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यूज करिएगा। ऐसे ही आपका सीवियर कंडीशन है, सीवियर कंडीशन में 3 बनता है, एक्सपोज टू सीवियर रेन एंड अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन। ये क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन में कौन सा आपका एक्सपोजर कंडीशन है, उसमें कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं, आपको कितना यूज करते हैं, M30। ऐसे ही आपका है कंप्लीटली इमरजेंसी वाटर, क्या है, कंप्लीटली सी वाटर में आपका कंप्लीटली इमर्ज है, तो भी हम लोग M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे। ऐसे ही आपका क्या है, एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट, अगर आपका कोस्टल एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है तो भी हम लोग M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे। चलिए, वेरी सीवियर अगर आपका कंडीशन है, इसमें क्या बोलेगा आपका लैंग्वेज, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, लैंग्वेज में आपका देगा कंक्रीट सरफेस जो है सी वाटर स्पेस से एक्सपोज्ड है, तो हम लोग एक्सपोजर कंडीशन क्या लेंगे, वेरी सीवियर, और यहाँ पे ग्रेड कितना यूज करेंगे, M35, ध्यान रखिएगा। ऐसी आपका एक्सट्रीम कंडीशन है, इसमें क्या है, सरफेस मेंबर इन टाइडल जोन, किसमें है आपका, सरफेस मेंबर जो है टाइडल जोन में है, तो हम लोग ग्रेड कितना यूज करेंगे, M40 यूज करेंगे। ये टेबल पूरे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये लैंग्वेज जो है ना, इन्वायरमेंटल कंडीशन का लैंग्वेज आपको डिफरेंट डिफरेंट बना के देगा, चाहे तो आपको एक्सपोजर कंडीशन का भी पूछ लेगा या फिर आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछ लेगा। आपको किसमें किसमें पूछा है, कंप्लीटली इमरजेंसी वाटर। देखिए, कंप्लीटली इमरजेंसी वाटर आपका सीवियर कंडीशन में है, जो कि सीवियर कंडीशन एक्सपोजर कंडीशन है, और ग्रेड कितना हम यूज करेंगे, M30। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये टेबल जो है कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आपको अच्छे से बार बार नोट करके आपको पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 40 कंक्रीट क्यूब सैंपल इज 3, यानी कि आपका सिग्मा कितना दे दिया, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 3। चलिए, मेगा पास्कल में दे दिया, यानी कि मेगा पास्कल बोलिए या न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक ही बात है। एंड द एवरेज इज 30 मेगा पास्कल, एवरेज कितना दिया हुआ आपका, यानी मीन कितना दिया हुआ आपका, मीन बोलिए या एवरेज बोलिए, कितना दिया हुआ आपका, 30 मेगा पास्कल। चलिए, अब क्या पूछ रहा है आपका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ, मीन दिया हुआ है, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में पूछ रहा है। यहां पे एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डिविएशन, एक सेकेंड जस्ट वेट करिएगा, जस्ट वेट एक सेकेंड। क्या होता है आपका, मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ध्यान रखिएगा इसको आप। चलिए, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ध्यान दीजिए, मीन आपका कितना दिया हुआ है, आपका मीन बताइए कितना दिया हुआ आपका, 30। चलिए, और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। जब इसको कट करोगे तो कितना आएगा,
10 आएगा। ओके, तो आपका 10 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। जब इसमें पुट करोगे तो 10 आएगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। इफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज 50 मेगापास्कल, देन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 456 द एस्टिमेटेड डक्टाइल स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली। आपका एफसी के दिया हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कितना दिया है? 50 मेगा पास्कल आपको दिया हुआ है, 50 मेगा पास्कल दे दिया है। आप पूछ रहा है डक्टाइल स्ट्रेंथ किसको बोलता है? अब सिंपल है, लेकिन आपको नाम क्या आ गया? डक्टाइल स्ट्रेंथ। अब ध्यान दीजिएगा, डक्टाइल स्ट्रेंथ या इसको क्या बोलते हैं, यही बस नाम का याद रखना, फ्लेक्सर, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, जो को एफ सीटी से हम लोग एफटी से हम डोनेट कर रहे हैं, इसको होता है 0.7 अंडर रूट एफ सी के। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ तो आपको पता था, लेकिन नाम यहां पे क्या दिया? डक्टाइल स्ट्रेंथ पूछ दिया, तो आप कंफ्यूज हो गए सर कहां से यूज करें, कैसे करें। तो सेम होता है, डक्टाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ एक ही चीज होता है। इसको फॉर्मूला क्या होता है? 0.7 अंडर रूट एफ सी के। अब चलिए पुट करिए, 0.7 50, जब इसको सोल्व करेंगे 4 लगभग लगभग कितना का? 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाएगा आपका। एक सेकंड, कैलसी से सोल्व कर ले रहे हैं। आपका अंडर रूट, आप लोग भी सोल्व करते रहिए, कैलसी पास में रखना है, इंटू 0.7, 4.94 आ रहा है। कितना? 4.94 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैं अप्रोक्सीमेटली 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिख दिया, चलेगा। लेकिन ऑप्शन में आपका एग्जैक्ट वैल्यू दिया है 4.9, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्वेश्चन आपका बहुत इजी था, लेकिन नाम आपका दे दिया क्या? डक्टाइल स्ट्रेंथ पूछ दिया। आपको लगा कि सर कहां से हम लोगों ने पढ़ा नहीं, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ को ही डक्टाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, इसका बी इज द करेक्ट आंसर 4.9। क्वेश्चन नंबर 25, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड लिमिट द पीएच ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कंक्रीट मेकिंग इज। ध्यान दीजिएगा, आपका जो पीएच ऑफ वाटर जो कंक्रीट बना रहे हैं हम लोग, उसमें कितना यूज रहना चाहिए, कितना यूज करते हैं? तो पीएच ऑफ वाटर फॉर कंक्रीट कितना होना चाहिए? 6 से 8.5 तक होना चाहिए, 6 से 8.5 तक होना चाहिए। आप जो कंक्रीट में जो पानी यूज कर रहे हैं उसका पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 8.5 तक। और किसी भी हाल में आपका 6 से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में आपका 6 से पीएच जो है कम नहीं होना चाहिए। अगर कम कर देंगे तो क्या होगा कि एसिडिटी ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसके कारण आपका स्टील में करोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग लिमिट आईएस कोड ने कर दिया है कि आपका रेंज कहां से कहां होना चाहिए? 6 से 8.5, लेकिन आपको 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। 6 से 8.5 आपका रेंज होता है, और 6 से आपका कम नहीं होना चाहिए। चलिए, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, एज पर IS 456/2000 द नॉमिनल कवर फॉर एक्सपोजर कंडीशन इज सीवियर। किसके लिए पूछ रहा है? सीवियर आपका एक्सपोजर कंडीशन है, तो आपका नॉमिनल कवर कितना होगा? चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये टेबल भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कई बार इससे सवाल आ चुका है। ये टेबल भी आपको शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए और बार बार याद करना है। ये क्या है आपका? एक्सपोजर कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन। ये क्या है आपका? मिनिमम नॉमिनल कवर। किसमें हम लोग लेंगे? एमएम में।
ओके, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका कॉलम एक्सपोजर कंडीशन का, ये क्या है मिनिमम नॉमिनल कवर। चलिए चलिए सबसे पहले क्या है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका माइल्ड आता है। ओके, फिर क्या आएगा, मॉडरेट आएगा, साथ साथ बोलते रहिए। फिर क्या आएगा आपका, सीवियर आएगा। फिर आएगा आपका वेरी सीवियर, और लास्ट में आएगा एक्सट्रीम। अब ध्यान दीजिए, आपका क्या क्या एक्सपोजर कंडीशन हो सकता है, चाहे तो माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, सीवियर होगा, वेरी सीवियर होगा, या एक्सट्रीम कंडीशन होगा। तो माइल्ड में आपका नॉमिनल कवर कितना होता है बताइए, 20 mm। वहीं पे आपका मॉडरेट में कितना होगा, 30 mm। ओके, सीवियर में कितना होगा, 45 mm। और वेरी सीवियर में कितना होगा बताइए, वेरी सीवियर में कितना होगा, 50 mm। और वहीं पे आपका अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो 75 mm आपका नॉमिनल कवर होगा। ये टेबल भी आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट्स में कि माइल्ड है तो 20 mm, मॉडरेट है तो आपका नॉमिनल कवर 30 mm, सीवियर है तो 45 mm, वेरी सीवियर है तो 50 mm, और एक्सट्रीम कंडीशन में है तो आपका नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए, 75 mm। आपके किसके लिए पूछ रहा है, एक्सपोजर कंडीशन सीवियर है तो कितना आप नॉमिनल कवर दोगे। आपका एक्सपोजर कंडीशन क्या है, सीवियर। सवाल में क्या पूछ रहा है, सीवियर है तो कितना हम लोग देंगे, 45 mm। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए आपका करेक्ट हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या बोल रहा है, व्हेन द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग इज CBC, कितना दिया आपका, 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, CBC के मतलब क्या हो, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग। कंप्रेसिबल क्या है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग में 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका दिया हुआ है। फॉर द कॉन्क्रीट ग्रेड M25, यानी कि आपका क्या दिया हुआ है, FC के कितना दिया हुआ आपका, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए अब क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो, किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, मॉडुलर रेशियो। क्यों मॉडुलर रेशियो क्या होता है, मॉडुलर रेशियो m से डिनोट कर रहे हैं, 280/3 सिग्मा CBC। ये आपको याद होना चाहिए। क्या होता है मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो क्या होता है, 280/3 इंटू सिग्मा CBC। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे आप रखिए फॉर्मूला में 280/3 इंटू 8 कितना दिया, 8.5 दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्व करिए कैलकुलेटर से, आप भी साथ में करिए। 280/3 इंटू 8.5, जब इसको आप सोल्व करेंगे 10.98 आ रहा है, 10.98 मॉडुलर रेशियो आ रहा है, 10.98। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुटिंग है। मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 280/3 सिग्मा CBC। जब यहां पे पुट करोगे तो 10.98 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है आपका CBC का सिग्मा CBC, यानी कि आपका परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग में, बेंडिंग कंप्रेशन में आपका वैल्यू दे दिया था तो आप तो इजीली रख दिए। अगर वैल्यू नहीं दिया और सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया तो आपको निकालना मॉडुलर रेशियो कैसे है, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए ये क्या है आपका, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। यहां पे क्या, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, किसके लिए, बेंडिंग के लिए सिग्मा CBC। देखिए बेंडिंग के लिए आपका सिग्मा CBC, वही डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए आपका सिग्मा CC। ठीक है, तो अब इसको, इस टेबल को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो आपका सिग्मा CBC परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन कितना है, 5। ऐसे ही आपका इस बार सिग्मा CC कितना है, 4। हर ग्रेड के लिए आपको दिया हुआ है। ओके, हर ग्रेड के दिया हुआ है। अब सर बोलिएगा सर इसको याद कैसे करें, तो इसका भी ट्रिक्स है, ट्रिक समझिए कैसे। अगर आपका सिग्मा CBC है, सिग्मा CBC अगर पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, FCK/3 करना है। बोलोगे सर याद कैसे रखें, ध्यान दीजिए, इसमें देखिए 3 लेटर आ रहा है, CBC 3 लेटर आ रहा है, तो FCK जो आपका दिया हुआ रहेगा, जो कि आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रहेगा, उससे अपन 3 से डिवाइड कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपका आएगा। चलिए
ऐसे करके देखिए 15 है तो 15/3 करिए 5 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका सिग्मा CCC डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए आपका क्या कुछ नहीं करना है, FCK/4 करना है। सर इसको कैसे याद रखे, इसका देखिए इवन नंबर में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 आ गया, तो FCK/4। आपको ये टेबल नहीं भी याद है लेकिन आपको ये कंसेप्ट याद है कि सर सिग्मा CBC निकालने के लिए FCK/3 करते हैं और सिग्मा CC के लिए FCK/4 करते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, आपका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगा। तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि सर याद कैसे करें, इतना आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए, बस आपको इसको ध्यान रखना है। डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए पूछेगा मॉडुलर रेशियो, तो आपको FCK सिग्मा CBC और CC का वैल्यू आपको इस फॉर्मूला से आपको याद होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट, किसके बारे में पूछ रहा है, परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स प्रोवाइडेड दैट द मैग्नीशियम डज नॉट एक्सीड 30 मेगापास्कल इज। द परमिसिबल लिमिट किसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, सल्फेट के बारे में। अल्टरनेट सोर्स कौन सा है आपका, मैग्नीशियम डज नॉट एक्सीड 30 मेगापास्कल, तो सल्फेट का क्या आपका परमिसिबल लिमिट होना चाहिए कंक्रीट में, उसके बारे में पूछा है। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका भी एक IS कोड टेबल दिया, किसने दिया है, मैंने कुछ नहीं बता रहा एक्स्ट्रा, आपका IS कोड ने बताया है 456/2000 क्या बताया है। अगर आपका ये देखिए मटेरियल का कॉलम है, क्या है मटेरियल का कॉलम है, क्या है, और यहाँ पे परमिसिबल लिमिट आपका मैक्सिमम दिया हुआ, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। अगर आपका ऑर्गेनिक है, क्या है आपका ऑर्गेनिक है, तो 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना, यानी इसको PPM भी बोल सकते हैं, PPM भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर आपका क्या है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है तो 200 PPM होना चाहिए, और इनऑर्गेनिक है तो 3000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहीं पे आपका सल्फेट कितना होना चाहिए, सल्फेट होना चाहिए 400 PPM, ध्यान दीजिएगा, सल्फेट कितना होना चाहिए आपका 400 PPM। वहीं पे आपका क्लोराइड HCl 2000 किसके लिए होना चाहिए, 2000 PPM किसके होना चाहिए, PPC के लिए, प्लेन कंक्रीट के लिए होना चाहिए आपका, और वहीं पे 500 मेगापास्कल किसके लिए होना चाहिए, 500 PPM किसके लिए होना चाहिए आपका, RCC के लिए होना चाहिए। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अगर PPC है तो आपका 2000 PPM होना चाहिए, और अगर आपका RCC है तो 500 PPM होना चाहिए। वहीं पे आपका सस्पेंडेड है कोई भी मैटर है तो कितना होना चाहिए, 2000 PPM होना चाहिए। ये भी टेबल आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में किसके लिए पूछा था, सल्फेट के लिए। सल्फेट के लिए कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट 400 PPM या मिलीग्राम पर लीटर। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है, सल्फेट में कितना होना चाहिए, 400, यानी कि D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये टेबल आपको याद रखना है क्योंकि आपको बार बार इसका क्वेश्चन कई बार आते रहता है जेईई एग्जाम में। चलिए अब क्या पूछ रहा है, ये टेबल देखिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्वेश्चन आपको डिफरेंट में फॉर्म में पूछते रहेगा। यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, 29 में, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड, किसके बारे में पूछ रहा है, ऑर्गेनिक सॉलिड। वर्ड को पहचानिए, किसके बारे में पूछ रहा है, ऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट इन मिक्सिंग वाटर ऑफ कंक्रीट, यानी कि आपका लिमिट बताना है, परमिसिबल लिमिट ऑफ किसके लिए, ऑर्गेनिक सॉलिड जो आपका कंक्रीट में प्रेजेंट है। कितना, ध्यान दीजिए, आपको पहले बता दिए हैं ऑर्गेनिक के लिए कितना है आपका 200, कितना 200 मिलीग्राम पर लीटर या PPM, 200 मिलीग्राम पर लीटर या PPM। ध्यान दीजिए क्या होगा इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने एक टेबल लगा दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन देखिए कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं टेबल से, ये भी आपको देखना है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। आपको क्या है प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट का प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, उसमें कितना फाइन एग्रीगेट होता है, कितना कोर्स एग्रीगेट होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका ग्रेड लिख रहे हैं आपका, ओके, और यहां पे आपको लिख रहे हैं हम सीमेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं सीमेंट, यहां पे लिख रहे हैं आपका फाइन एग्रीगेट, और यहां पे लिख रहे हैं आपका कोर्स एग्रीगेट। डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सिविल इंजीनियर हैं तो बहुत बेसिक चीज है। M5 के लिए सबसे पहले लिख रहे हैं, फिर हम लोग M7.5 के लिखेंगे, फिर हम लोग M10 का लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे N15 का, M20 का, और लास्ट में देखेंगे M25
5 का। चलिए 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 चलिए, आपको ध्यान रखना M5 पे कैसे, M5 को देखिए कैसे रखना है। सीमेंट का हर में सीमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा, जितना भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसमें 1 1 लिख दीजिए। याद करने का भी तरीका आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, आपका सब में 1 1 लिख दिए। अब देखिए M10 का जो है, M5 का सॉरी, M5 का क्या होगा, 1 5 10। ध्यान दीजिए 1 5 10, यानी कि ये जो फाइन एग्रीगेट है इसमें तो कोर्स आपका जो सीमेंट है हमेशा 1 होगा, फाइन एग्रीगेट है ये 5 हुआ, तो 5 के दुगना कर देना, जितना भी आपका इसमें आएगा बीच वाले फाइन एग्रीगेट का उसका दुगना लिखना आपका कोर्स एग्रीगेट में। चलिए अब ऐसे M7 फाइन 5 का क्या होगा, 1 4 8 हो जाएगा आपका। M10 का कितना होगा आपका, M3 6 हो जाएगा। ओके चलिए M15 का कितना हो जाएगा आपका, M15 का M2 4 हो जाएगा। और M20 का कितना होगा, 1 1.5 और आपका 3 और ये 1 1 2। ध्यान दीजिए, ये आपको अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आप या पे साइट पे जॉब कर रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट बहुत ही बेसिक है, पता होना चाहिए। अगर आपका ग्रेड M5 है तो सीमेंट के रेशियो कितना होगा, 1, फाइन एग्रीगेट का कितना होगा 5 और कोर्स एग्रीगेट कितना लेंगे 10। ऐसे ही M7.5 के लिए 1 4 8। इसको याद देखिए कैसे करना है। सीमेंट में 1 1 लिख दिए, इसमें जो लिखेंगे ना, इसमें 5 आ रहा है तो हम लोग 5 लिख दिए और इसमें हमने इसको जस्ट डबल कर दिया। हर में देखिए जस्ट डबल हो रहा है। जब आप 5 लिख दिए तो नीचे जब जा रहे हैं तो इसको क्या करिए, घटाते जाइए। 5 के बाद 4 लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे 1.5 लिखे और 1 लिखे। तो ऐसे ही आप जब ये लिख लोगे इसका जस्ट डबल कर लेना। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए ध्यान दीजिए कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है आपका 1, ये आपको आ रहा है, यानी कि 1 1.5 3। 1 1.5 3 कहां पे है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे आपका कोई भी और भी ग्रेड आपसे पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही शॉर्ट नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट टेबल आपको बता रहा हूं उसको नोट डाउन करिए और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप चाहे तो एकदम बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर चाहते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूं, मैं एक टाइम में स्टडी करना चाहता हूं फुल फ्लेज, इसमें मैं एक साल में AE JE का प्रिपरेशन कर लूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो AEC+ आपके लाए डिफरेंट कोर्सेस। अब देखिए अगर आप AE JE की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसमें विजय बैच ज्वाइन करिए। इसमें पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर आप SSC 2024 टारगेट कर रहे हैं तो बैच 1 ज्वाइन कर लीजिए। इसमें CBT 1 CBT 2 दोनों ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो दोनों में टेक्निकल नॉन टेक्निकल आपको पूरा इसमें कवर करा दिया जाएगा। चलिए ऐसे ही क्या MPPSC AE SDO के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें MPG के भी पढ़ाया जाएगा और टेक्निकल तो पढ़ाया ही जाएगा। मोस्ट अवेटेड वैकेंसी RRB JE को लेकर हम लोगों ने बैच लॉन्च किया तेजस। इसमें आपका CBT 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम मिलने वाला है। तो आपका अभी से प्रिपरेशन ज्वाइन कर लीजिए और कहीं भी ज्वाइन करिए। और आपको क्या है, स्टार्ट कर लेना है कि लास्ट में आपका 1 1.5 महीना रिवीजन करने के लिए टाइम बचे। इंजीनियर्स हैं, आपको लगता है सर हमारा तो क्या है कि टेक्निकल बहुत अच्छा है, नॉन टेक में मैं वीक हूँ, अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि नॉन टेक महापैक लाए हैं। इसमें पूरा नॉन टेक्निकल आपको कवर हो जाएगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट का रहता है कि सर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस लगा लिया, गेट लगा लिया, SSC JE का भी बुक लगा लिया, लेकिन जब TCS का एग्जाम देने जाते हैं सर क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि TCS जितना भी ऑल ओवर इंडिया एग्जाम करवाई है उसको हम लोग ने प्रैक्टिस सेशन बैच बना दिए हैं। क्या, अगर आप JE का तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग अभ्यास JE बैच ज्वाइन कर लिए। इसमें पूरा आपको TCS पैटर्न और स्टेट JE जितना भी एग्जाम हुआ पूरा क्वेश्चन हम लोग क्लब कर दिए हैं। कितना, लगभग हम लोग 5 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। यहीं पे अगर आप चाहते हैं सर कि नहीं हम दोनों AE JE दोनों हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभ्यास AE JE बैच ज्वाइन कर ली। इसमें लगभग हम लोग कितना 8000 से ज्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं। यानी कि हम लोगों ने सारा मेहनत कर लिया है, हम लोग पूरा एनालिसिस सब्जेक्ट को कर लिए, बस आपका काम है जुड़ के मेहनत करना है और आपको रिविजन करते रहना है। फिर आपको लगता है कि सर बहुत टाइम रिवीजन किए हो गया, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं सब्जेक्ट, एग्जाम के पहले आपका रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि आपको क्रिस फॉर्म में आपको क्रैश कोर्स लॉन्च किए। इसमें आपको क्या है कि फास्ट ट्रैक बेंच में इसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा मिल जाएगा। इसमें तो कम टाइम में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा आपका नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएगा। हम लोगों ने इसमें क्रिप्स माइनर में पूरे सब्जेक्ट को टेक्निकल नॉन टेक्निकल को कवर कर दिए, तो आप ये बैच भी ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपको कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है
है ना, सिविल इंजीनियर है तो स्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आप यहां से भी आपके लिए बैचेज है कि आप यहां से कोई भी सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव जो भी आपका वीक है आप उसको इनरोल करके ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने सारे मेहनत कर ली है, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैच को सिलेक्ट करना है। सर आपको ये कहाँ से मिलेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, AEC प्लस आप टाइप करिएगा, वहां से डाउनलोड करके सारा कोर्सेज दिखने लगेगा, आप जिसमें फॉल कर रहे हैं उसको आप आराम से इनरोल करके देख सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।